नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस कर्मियों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि उन्हीं के थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस बात की पुष्टि एसपी ने भी कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आवेदन भी हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से परिजनों ने जो भरत तिवारी है उनकी मां आशा देवी की ओर से आवेदन दिया गया और जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें डीएसपी का भी नाम शामिल है। मतलब जगदीशपुर डीएसपी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और शाहपुर थानाध्यक्ष जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे उन पर और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस आवेदन में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे पुत्र भरत भूषण तिवारी के दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने उनकी हत्या की है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में मैं आशा देवी भरत तिवारी की मां हैं और उन्होंने बताया है इसमें कि शाहपुर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी के नेतृत्व में हमारे घर पर आए और ये कह रहे थे, मेरे पुत्र को बोला कि चलो यहाँ से जवनिया बाढ़ विस्थापित रह रहे हैं, वहाँ चल के बताओ वहाँ के लोगों को क्या समस्या है एवं उनकी मांगे क्या हैं। जैसे ही बताते चले कि जवनिया बाढ़ पीड़ितों की समस्या की मांग की जा रही है और उनकी समस्या के लिए लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। ऐसे में जवनिया गांव बाढ़ पीड़ितों के पहुंचने पर मेरे बेटे भरत तिवारी जो लगातार फेसबुक लाइव पर था, अपनी मांगों को रखने के बाद अपने हाथ में लिया हथियार पुलिस के समक्ष जमीन पर फेंक दिया तथा अपने को भी पुलिस के समक्ष सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा उनको धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया गया तथा वहां उपस्थित जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा आदेश कर मेरे पुत्र भरत तिवारी पर लगातार पुलिसकर्मियों द्वारा 5 गोली मारकर घायल कर दिया गया और उन्हें गाड़ी में लाद कर पुलिस लेकर चली गई, जिसके बाद मेरे पति को भी शाहपुर थाना में ले जाया गया और बंद कर दिया गया। शाम में पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। अंत निवेदन है कि इस पूरी घटना में शामिल पुलिसकर्मियों, शाहपुर थानाध्यक्ष, अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो आवेदन भी हम आपको दिखाया है और एसपी की ओर से पुष्टि की बात भी कही जा रही है कि पूरा मामला क्या कुछ है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मतलब डीएसपी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो थानाध्यक्ष है तत्कालीन उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लंबे वक्त से एफआईआर दर्ज करने को लेकर हंगामा मचा हुआ था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन अब पुलिस की ओर से अपने ही पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर धन्यवाद।